Audio Jungle. Audio Jungle. थानेदार बने भूमाफियाओं के दलाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने पत्रकारों को किया गुमराह। थानेदार ने एनसीआर और एफआईआर को बताया एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्रकारों के प्रति दुर्व्यवहार व धमकी देने पर जेल भेजने के आदेशों का थाना ग्वालटोली के इंस्पेक्टर कर रहे उल्लंघन। कानपुर के थाना ग्वालटोली के इंस्पेक्टर कौशल किशोर दीक्षित ने पत्रकारों से अभद्रता और धमकी देने वाले परेड मछली बाजार निवासी फिरोज उर्फ बल्ला जी भूमाफिया से साठगांठ कर साधारण धाराओं में खुद को तब्दील करा दिया। इसी तरह की कई घटनाएं ग्वालटोली थाने में हो चुकी हैं। कानपुर से संवाददाता तरुण पोरवाल के साथ कैमरामैन सोनू यादव की रिपोर्ट। करा रहे हैं और पत्रकार लोगों से भूमाफियाओं से पैसा लेकर के पत्रकारों का ना मुकदमा लिखा जा रहा है, ना भूमाफियाओं की गिरफ्तारी करी जा रही है और साधारण मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया जाता है, जिसमें कि कट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या देना चाहते हैं। देने का पावर क्यों तो आप हमको मेरे 3 क्वेश्चनों का समाधान उसके मुताबिक क्या कार्रवाई हुई है? आपने महेंद्र मिश्रा नाम के पत्रकार महोदय ने अपने साथ कुछ मारपीट करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में उनकी तहरीर के आधार पर जो सेक्शन बनती थी स्वयं पंजीकृत करके संबंधित पीड़ित को नकल दे दी। सेक्शन कौन सा लगा उसके? जो अपराध उस पर बन रहा था, जो उनकी तहरीर थी, उसी तहरीर के आधार पर 151 बता रहे थे। अरे जो उनकी तहरीर कार्रवाई बने बताई, जो उनकी तहरीर बन रही थी उस पर अभियोग पंजीकृत करके उनको संबंधित पीड़ित को नकल दे दी गई है। अब उसमें कार्रवाई का मतलब है उस संबंधित आदमी को प्रोटेक्शन के तौर पे हम लोगों ने 151 के तहत अरेस्ट करके इसको जेल भेज दिया। किस डेट को भेजा सर? ये शायद परसों गया है जी, परसों गया है। तो इस पर पत्रकारों पे हमला करने पर और क्या बोलते हैं पत्रकारों को धमकाने पर आपने कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं? जो आपने लिख के दिया था उसी पे जो भी बना मैंने तो इस पर कौन सी धाराएं जो लगती जो आपने लिखित में मुझे दिया था, जो महेंद्र मिश्रा साहब ने एप्लीकेशन पे दिया था मुझे लिख के, उसके तहत जो भी सेक्शन बन रहा था मैंने सारे सेक्शन लगा करके उनको नकल उसी समय दे दी। तो कौन कौन सी धाराएं लगाई थी? यही तो महेंद्र मिश्रा वादी हैं, तो वो पत्रकार थे, मैं वादी हूँ, जो भी वादी रहा हो, महेंद्र मिश्रा इसकी नकल ले गए थे। वादी है तो आपको नकल मिल गई होगी, आप उसको पढ़ें और जो आपने लिखा है उस पे पीछे उस पे नकल हो जाती है उसकी, उस पे लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो वादी ने लिख के दिया अक्षर सा लिखा गया है। जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नियमों का कोई पालन नहीं है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पत्रकारों पर अगर हमला होगा तो उनकी तत्काल अरेस्टिंग होगी और उसमें कड़ी सजा होगी। उसमें आपने कड़ी सजा क्या करी और क्या कार्रवाई करी है? जो पत्रकार महोदय ने मुझे प्रार्थना पत्र लेबल कराया था, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर जो भी कानूनी तौर पे सेक्शन बनी उस पर लिखा गया और जो उत्तेजित पक्ष था उस पर विधिक कार्रवाई करके उसको प्राप्त करें। तो धाराएं कौन कौन सी लगाए सर? धारा आपको नकल मिल गई होगी, नकल में आप पढ़ लो। तो आप बता नहीं सकते हैं? आपके पास नकल मिल गई नहीं मिली? आप बता नहीं सकते? नकल मिली नहीं मिली? नकल मिली, आप उसको अध्ययन कर लो। जो आपने लिखा है उस पे पीछे आपका लैंग्वेज लिखी हुई है। तो उसमें एफआईआर हमने मांग की थी, आपने एनसीआर में लिखा। जो सेक्शन बनती है ये दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। एफआईआर का मीन्स ही वही, एफआईआर दोनों एक ही। उसमें ये बताइए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं अपने आप में बहुत कुछ सही है और पत्रकार भी गलत है इस जगह पे। पत्रकार से अभद्रता करने पे, हमला करने पे या धमकाने पे क्या केवल 151 की ही धारा लगेगी? अब हमको इसका जवाब दे दीजिए। देखो ना, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ ना, मैं जानूँगा, ठीक ना। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आपको समस्या है, अगर आपकी इंस्पेक्टर बात नहीं सुन रहा, आप सीधे सवाल बताइए, क्यों नहीं सुन रहा डिफेंस बताइए, नहीं सुनना उसके बाद डिसीज बताइए। अच्छा, डिसीज नहीं सुनना फिर आप जाने की थाने में जाने की तो हम लोग चक्कर काटे हैं, कोई मिला के चक्कर काटो बस। आप में जाने मतलब ये है कि थाना अपने आप में बहुत बड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नियमों का कोई पालन नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप बता रहे हैं, आप लिख के जो देंगे वही मानेंगे। मैंने लिख के दिया तो है, शेयर में टाइप होता है जो आप लिख के देंगे। क्या पता घुमा दिया उसमें? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तो एप्लीकेशन दिखाने में क्या जा रहा है? एप्लीकेशन होती कहाँ है? कहाँ है? वो सीधे कोर्ट चली जाती है। पता कर लेगा।
उसके ऊपर हमला करने में केवल 151 की ही धारा लगती है। आपका मेडिकल हुआ, किसी ने कराया। अगर आपको कुछ होता है तो प्रमाण होता है ना, कोई चीज़ेगा। अच्छा भाई हमारे आप प्रमाण दीजिए, नहीं हमारा तो ये उस समय इंस्पेक्टर साहब ने मेडिकल क्यों नहीं कराया? इसका कहने का मतलब है कि आदमी जान से मार दिया जाएगा या गोली पड़ जाएगी, हाथ तक तोड़ दिए जाएंगे, तब उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, धारा पड़ के जेल जाएगा। जब तक गोली ना पड़ जाए, आदमी हत्या ना हो जाए। योगी जी का आदेश है सिर्फ धमकाने पर ही उसको जेल होगी, तो क्या धमकाने पे और मारपीट कर पत्रकारों से मारपीट करने पे केवल 151 का ही मुकदमा दायर होगा उस पर? देखिए आप लिख के दीजिए, जो समस्या होता है वही लिखा जाता है, सही। छोड़ो कुछ नहीं होगा, पीडीसी मारो, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, खत्म करो, चलो बोलना ठीक है। वो माफियाओं से मुलाकात मिली भगत तो जिसमें कि ये बताना चाहता हूँ, मैं थाना ग्वालटोली के अंतर्गत यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं, थाना इंस्पेक्टर हैं जो आपके मिश्रा जी यहाँ पे, उनके थ्रू पूरा कराया जा रहा है। थाना यहाँ पूरा मिला हुआ है हमलेगारों से, और जो आपके भूमाफिया हैं, इंस्पेक्टर साहब उनका पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं इंस्पेक्टर साहब से ये दिखाना चाहता हूँ, कैमरे मैन से इंस्पेक्टर साहब से पूछा जाए कि क्या कहना चाहते हैं और पत्रकारों को मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया अभी तक। यहाँ पत्रकारों पे ये खुद ग्वालटोली इंस्पेक्टर हमला करा रहे हैं और पत्रकार लोगों से, भूमाफियाओं से पैसा ले करके पत्रकारों का ना मुकदमा लिखा जा रहा है, ना भूमाफियाओं की गिरफ्तारी करी जा रही है, और साधारण मुकदमे लगा के उनको जेल भेज दिया जाता है। जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या देना चाहते हैं। देने का पावर क्यों तो आप हमको मेरे 3 क्वेश्चनों का समाधान दीजिए। उसके मुताबिक क्या Audio Jungle. Audio Jungle.